आज के इस वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर कितने सारे फॉर्म होते हैं और कौन कौन से फॉर्म को कौन सा असेसी भर सकता है। तो बेसिकली यहाँ बहुत सारे हेड्स ऑफ इनकम होती है, जैसे 5 हेड्स ऑफ इनकम हम देखते हैं, इनकम अंडर दैट सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये 5 हेड्स की इनकम के अकॉर्डिंगली ये जो है आईटीआर के 7 फॉर्म बने हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको फॉर्म फिल करके आईटीआर जो है वो फाइल करना पड़ता है। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो इनमें से आपकी इनकम के अकॉर्डिंगली वो एक फॉर्म सिलेक्ट करता है और इसके अकॉर्डिंगली ये इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल होती है। अब हम देखते हैं कि उस आईटीआर के अंदर कितने सारे टाइप्स है फॉर्म के एंड उस फॉर्म्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है। तो बेसिकली अभी देखा जाए तो मैं आपको कुछ फॉर्म्स के नाम लिख के बताऊंगी एंड उसके अंदर आपको कौन सी इनकम इंक्लूडेड होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम देखने वाले। तो बेसिकली आईटीआर के अंदर आईटीआर के कुछ फॉर्म्स होते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म्स होते हैं। देयर आर 7 आईटीआर फॉर्म। अब वो फॉर्म्स जो है सिंपल से नाम है, लाइक आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, ऐसे करके आईटीआर 7 टाइप्स के फॉर्म्स होते हैं। आपकी इनकम के अकॉर्डिंगली आपको ये फिल करने पड़ते हैं। तो अभी मैं आपके साथ वो आईटीआर फॉर्म डिस्कस कर रही हूँ और उसके अंदर कौन कौन सी इनकम आएगी वो हम एक टेबल के थ्रू समझने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको टेबल से ही शुरुआत कर रही थी आपके साथ। सबसे पहला जो फॉर्म है उसको हम बोलेंगे आईटीआर 1। अब आईटीआर 1 कौन फाइल करेगा वो देखते हैं। आईटीआर 1 बेसिकली जो होती है वो इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ ये दोनों मिलकर जो है, ये दोनों बंदे जो है कहीं ना कहीं ये आईटीआर जो है फॉर्म फिल करके आईटीआर भर सकते हैं। तो ये यहाँ इंडिविजुअल, ये यहाँ इंडिविजुअल या एचयूएफ, इंडिविजुअल विद रेसिडेंट, तो ये दोनों मिलकर जो है वो ये फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ इनकी इनकम जो है वो सैलरी के अंदर इनकी इनकम होगी और इनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ मैं समझ सकती हूँ, मतलब यहाँ समझ सकती नहीं, ऐसी कंडीशन है कि यहाँ 50 लाख से ज्यादा इनकम आपकी एक्सीड नहीं होनी चाहिए, तभी आप ये आईटीआर 1 का फॉर्म जो है वो कहीं ना कहीं आप फिल कर सकते हो। बट यहाँ एग्जेम्प्ट इनकम, मतलब नॉर्मली एग्रीकल्चरल इनकम की बात करें तो यहाँ एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो 5000 के अंदर ही होनी जरूरी है। एचपी के अंदर की इनकम की बात करें तो आपकी एचपी की इनकम 1 एचपी में से ही आनी जरूरी है। फिर अगर हम बात करें पीजीबीपी, तो पीजीबीपी के अंदर यहाँ इनकम नहीं होनी चाहिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आपकी हो सकती है एंड कैपिटल गेन के अंदर भी आपकी कोई भी इनकम नहीं होनी चाहिए, तभी आप ये जो है वो आईटीआर 1 फॉर्म फिल कर सकते हो। लॉटरी के अंदर भी आपकी कोई इनकम नहीं होनी चाहिए और सेकंड इसके अंदर है कि फॉरेन इनकम कुछ भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ आप कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस भी नहीं कर सकते अगर आप आईटीआर 1 फाइल करते हो, क्योंकि सैलरी के हेड में तो कोई लॉस होगा नहीं, तो आप क्या लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करोगे। तो बेसिकली आईटीआर 1 जो सैलरीड पीपल के लिए ही होता है, आपकी इनकम 50 लाख के अंदर होनी चाहिए, तब आप ये फाइल कर सकते हो। अब देखते हैं आईटीआर 2। आईटीआर 2 है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों फिल कर सकते हैं और यहाँ इनकम 50 लाख से एक्सीड होनी जरूरी है। मतलब ये सेम डेटा ही है बट यहाँ जो है 50 लाख से जो है आपकी इनकम एक्सीड होनी चाहिए। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ फटाफट से, इंडिविजुअल, एचयूएफ, रेसिडेंट का सेम कंसेप्ट होगा। आपकी सैलरी के अंदर इनकम हो सकती है, एग्रीकल्चरल इनकम जो है वहाँ यहाँ 5000 से ज्यादा होगी तो भी चलेगा। यहाँ आपकी एचपी के अंदर इनकम हो सकती है, आप मतलब मोर देन 1 एचपी भी आप ओन कर सकते हो। पीजीबीपी के अंदर कोई इनकम यहाँ नहीं होगी। यहाँ आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कुछ भी हो सकती है, कैपिटल गेन नहीं होगा, लॉटरी की इनकम यहाँ हो सकती है, फॉरेन इनकम आपकी यहाँ हो सकती है, बट यस कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस भी यहाँ हो सकती है बिकॉज आपकी इनकम 50 लाख से एक्सीड कर रही है और इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इनकम जो है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस जो है वो यहाँ पॉसिबल हो सकता है। अब आईटीआर 3 देखते हैं। आईटीआर 3 का फॉर्म जो है वो बोलता है कि ये नॉर्मली जो है वो पार्टनरशिप फॉर्म और हमारे जो है पार्टनरशिप फॉर्म एचयूएफ और इंडिविजुअल जिनका टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से ज्यादा है वो बंदे ये फिल करते हैं। पार्टनरशिप या मैं फॉर्म लिख देती हूँ, एचयूएफ एंड इंडिविजुअल जिनकी इनकम जो 2 करोड़ से ज्यादा है, तब वो
ये फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ सैलरी के हेड में तो उनकी सैलरी होगी, यहाँ एग्जेम्प्ट इनकम कितनी भी हो सकती है। अगर हम एचपी की बात करें तो यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक एचपी ही होना जरूरी है। फिर अगर हम पीजीबीपी के अंदर बात करें तो यहाँ पीजीबीपी के अंदर इनकम चलेगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चलेगी, बट कैपिटल गेन में यहाँ इनकम होनी नहीं चाहिए। फिर अगर हम फॉरेन इनकम की, अगर पहले लॉटरी की बात करें तो लॉटरी के इनकम के अंदर यहाँ बोलते हैं चलेगा, आपकी लॉटरी की इनकम होगी तो भी चलेगा, यहाँ फॉरेन इनकम भी चलेगा, और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस जो है वो यहाँ अलाउ कर दिया है, क्योंकि बिजनेस चला रहे हो तो बिजनेस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस होना लाजमी है। तो कुछ भी हो सकता है, इसकी वजह से इनकम टैक्स ने ये बोला है एसएससी को कि हाँ तुम्हारी जो भी इनकम मतलब प्रॉफिट एंड लॉस होगा तुम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, मतलब कि सेट ऑफ तो कर सकते हो, बट उस लॉस, अगर वो लॉस आपका इस ईयर में एग्जॉस्ट नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट ईयर उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो दूसरी इनकम, मतलब दूसरी नहीं, उस पीजीबीपी की इनकम के अंदर ही। तो जैसे हम देखते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट एंड इंट्रा हेड, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ इंटर हेड एडजस्टमेंट आपका जो है मतलब सॉरी इंट्रा हेड एडजस्टमेंट जो है वही यहाँ पॉसिबल है। आप सिर्फ और सिर्फ पीजीबीपी का लॉस पीजीबीपी की इनकम के साथ ही नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली ये लॉसेस जो है वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। आईटीआर 4 जो है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आईटीआर 4 जो है वो फॉर्म एचयूएफ फिल करते हैं। यानी फर्म एंड एचयूएफ और इंडिविजुअल जिसकी इनकम 50 लाख के अंदर है, टोटल इनकम 50 लाख के अंदर है, वो बंदे ये फॉर्म फिल करते हैं। इनकी सैलरी के अंदर इनकम हो सकती है, बट एग्रीकल्चरल इनकम इनकी जो है वो 5000 के अंदर ही होनी जरूरी है। यहाँ उनके पास एक ही हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होनी जरूरी है। इसी के साथ साथ यहाँ उन्होंने प्रिजम्पटिव इनकम बेसिस जो है वो कहीं ना कहीं ऑप्ट किया है। मतलब आपको पता है ना 44 एडी एंड एडी के अंदर जो प्रिजम्पटिव बेसिस इनकम जो है वो आप कैलकुलेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग 2 करोड़ के अंदर इनकम हो तो आप इस प्रिजम्पटिव इनकम का जो है वो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन आप ऑप्ट आउट मतलब ऑप्ट कर सकते हो। एंड इसके अंदर फिर एसएससी को कहीं ना कहीं वो अपने कैश टर्नओवर का 8% या फिर वो ऑनलाइन मतलब कि बोलते ना कि जो आप यू कैन से बैंक का जो भी बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन करते हो तो उसके अकॉर्डिंगली 6% ऑफ टर्नओवर, तो इतना ही ये इनकम जो है डिस्क्लोज करनी पड़ती है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये इनकम जो है कहीं ना कहीं बोलते हैं कि आपको प्रिजम्पटिव इनकम का ये ऑप्शन होगा। एंड यहाँ आप 1 HP की ही इनकम जो है आप शो करोगे। आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो सकती है, कैपिटल गेन के अंदर इनकम हो सकती है, लॉटरी के अंदर की इनकम नहीं काउंट होगी, फॉरेन इनकम काउंट नहीं होगी, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस जो है वो यहाँ पॉसिबल ही नहीं है। यस, तो इसके अंदर आप प्रिजम्पटिव बेसिस ऑफ इनकम आप ये ऑप्शन चूज कर रहे हो तो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस यहाँ पॉसिबल नहीं होते, मतलब उस साल के लॉसेस जो उस साल के अंदर ही आपको एग्जॉस्ट करने होंगे। आईटीआर 5 की अगर बात करें तो इसके अंदर है कि भाई एलएलपी और फर्म जो है वो जो है ये आईटीआर 5 का फॉर्म जो फिल करते हैं रिटर्न फाइल करने के लिए। यहाँ आपकी सैलरी के अंदर कोई इनकम नहीं होगी, एग्जेम्प्ट इनकम आपकी कितनी भी हो सकती है, एचपी आप ओन कर सकते हो, मोर देन 1 HP भी अलाउड है। फिर यहाँ पीजीबीपी के अंदर इनकम है आपकी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर भी इनकम हो सकती है, बट कैपिटल गेन के अंदर आपकी कोई भी इनकम नहीं होनी चाहिए। एंड यस, आपकी यहाँ लॉटरी की इनकम हो सकती है, फॉरेन इनकम हो सकती है, आपकी यहाँ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस भी कर सकते हो। मतलब ये सारी चीजें यहाँ कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है फर्म एंड एलएलपी के लिए, क्योंकि उनके लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड होने के लिए भी तो मतलब थोड़ा टाइम पीरियड तो चाहिए। 1 साल के अंदर बिजनेस पूरा प्रॉफिट में होना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए परमिट किया गया है। आईटीआर 6 की अगर बात करें तो आईटीआर 6 जो नॉर्मली कंपनी फाइल करती है, कंपनी की कोई सैलरी नहीं होती, वो सैलरी प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉइज को। यहाँ आपकी जो है एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो कितनी भी हो सकती है, मतलब एग्जेम्प्ट इनकम। यहाँ आपकी एचपी के अंदर जो है वो आपकी इनकम मोर देन 1 HP हो सकती है, कैपिटल सॉरी पीजीबीपी के अंदर कितनी भी इनकम हो सकती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर भी इनकम आपकी परमिट की गई है, बट कैपिटल गेन जो है वो कंपनी को नहीं होगा। मतलब कैपिटल गेन जो है इस आईटीआर 6 के अंदर कैपिटल गेन वाली इनकम के लिए वो फॉर्म नहीं किया जाता है। फिर यहाँ अगर हम लॉटरी की बात की जाए तो यस, यहाँ लॉटरी की इनकम हो सकती है आपकी, फॉरेन इनकम भी यहाँ अलाउड है, एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस भी कंपनी को अलाउड है। तो बेसिकली आईटीआर 6 जो कंपनी के लिए ही होता है, एंड आईटीआर 7 जो ट्रस्ट के लिए होता है। तो आईटीआर 7 के बारे में भी लिख देते हैं। आईटीआर 7, तो आईटीआर 7 जो है वो नॉर्मली ट्रस्ट फाइल करता है। यहाँ
इनकम देखें तो यहाँ सैलरी के अंदर कोई इनकम नहीं होती है। आपकी यहाँ एग्जेम्प्ट इनकम कितनी भी हो सकती है। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ एचपी की इनकम भी परमिटेड है, पीजीटी की इनकम भी परमिटेड है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो है वो भी परमिटेड है। कैपिटल गेन यहाँ परमिटेड नहीं है, बाकी सारी फॉरेन इनकम हो गई, लॉटरी की हो गई, वो सारी इनकम जो है वो परमिटेड है इस फॉर्म के अंदर। तो इसके अकॉर्डिंग टोटल 7 फॉर्म होते हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली जो है आपकी कौन से क्राइटेरिया के अंदर आप एलिजिबल होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये रिटर्न फाइल होता है। तो बेसिकली ये ऐसे छोटे छोटे नॉर्मल जनरल क्वेश्चंस जो होते हैं वो हम इग्नोर कर देते, पूरा इनकम टैक्स पढ़ लेते हैं 1-1.5 साल तक, बट इतना मतलब थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है। लाइक आईटीआर करने के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, आपकी क्राइटेरिया की एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली आपको फॉर्म फिल करना होता है और उसके अकॉर्डिंगली आपका जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो ये रिटर्न फाइल करता है। होप सो यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल and give your feedback in the comment section. Thank you so much for watching the video.